Hello students, welcome to EduCraft Academy. In last class we studied about the objectives, fill-ups, true or false, matching, choose the correct, right? In today's class we'll study some of the definitions. See, ascent of sap. This I told you, ascent means ऊपर जाना. तो क्या हो जाएगा? ascent of sap means upward movement of sap. ascent और देखो ascent होता है ऊपर जाना, डिसेंट होता है नीचे आना, है ना. दो वर्ड्स. एसेंट का मतलब भी होता है असेंडिंग, ऊपर जाना, असेंड करना. असेंड यानी ऊपर ऊपर की तरफ जाना और डिसेंट यानी नीचे आना. तो असेंट ऑफ सैप यानी सैप की अपवर्ड मूवमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सैप? सैप क्या होता है? व्हाट इज सैप? वाटर एंड मिनरल. वाटर एंड मिनरल आर टुगेदर कॉल्ड सैप. वाटर एंड मिनरल आर टुगेदर कॉल्ड सैप. तो एसेंट ऑफ सैप क्या हो जाएगा? What will be the definition? The upward movement of sap, that is water and minerals, from the roots to the leaves. What is the definition of ascent of sap? The upward movement of sap, water and leaves from the root to the leaves. ठीक है? The upward movement of sap, water and minerals from the roots to the leaves is ascent of sap. Now imbibition. Imbibition क्या है? It is the process, it is the absorption of water by living cells or dead cells by surface attraction. It is the absorption of water by living cells or dead cells by surface attraction is imbibition. ठीक है? Now next is vascular bundle. What do you understand by vascular bundle? Xylem and phloem. Xylem and phloem are together called वास्क्यूलर सिस्टम और वास्क्यूलर बंडल. ठीक है, ये याद रखना है आपको. वास्क्यूलर सिस्टम और वास्क्यूलर बंडल. ये जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम दोनों कंबाइन होके, जाइलम और फ्लोएम दोनों कंबाइन होके, दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं? वास्क्यूलर सिस्टम और वास्क्यूलर बंडल. ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम आर टुगेदर कॉल्ड वास्क्यूलर बंडल. जाइलम एंड फ्लोएम which help in the conduction process of plant, forms the vascular bundle. What is definition of vascular bundle? The xylem and phloem are the tissues that help in the conduction process of plant, forms the vascular bundle, also called as vascular system. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, अगेंस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बाय स्पेंडिंग एनर्जी. ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड बाय स्पेंडिंग एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. देखो, ट्रांसपोर्ट दो तरीके के होते हैं. एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, समझो है ना इस चीज़ को. ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट. देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी पैसिव एक्टिव. एक्टिव का मतलब होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इट विल नीड एटीपी. ठीक है, एक्टिव में क्या होगा? एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से जनरेट होगी? एटीपी, राइट? एटीपीज विल बी रिक्वायर्ड, एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट. ठीक है, तो एटीपीज विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एनर्जी. पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं चाहिए. ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, राइट? डिफ्यूजन, नो एनर्जी रिक्वायर्ड. डिफ्यूजन में क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. एक चीज़ सोचो, हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पर कोई भी चीज़ ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर कम है, हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में नॉर्मली जाएगा वो, है ना? नॉर्मली जाएगा. एनर्जी नहीं चाहिए. एनर्जी कब चाहिए? जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, उल्टा जा रहे हैं, है ना. लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन हम उल्टा जाने की कोशिश करेंगे, तो उल्टा जाना टफ होता है ना. उल्टा जाना हमेशा टफ होता है, इसीलिए उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस
अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बाय स्पेंडिंग एनर्जी. ठीक है, याद रखना है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन. और इसमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी. एनर्जी यूज होगी. ठीक है, एनर्जी इज यूज्ड हियर. पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस. व्हाट इज डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ठीक है. कैपिलरी फोर्स. कैपिलरी फोर्स क्या होता है, कोई भी नैरो वेसल, कोई भी पतली वेसल या कोई भी नैरो वेसल होती है तो उसमें एक फोर्स जनरेट होता है. ठीक है, कोई भी नैरो वेसल, कोई भी पतली वेसल, नैरो वेसल जिसका डायामीटर कम है, कोई भी पतली वेसल, नैरो वेसल जिसका डायामीटर बहुत कम होगा, उसमें एक फोर्स एक्ट करेगा. दैट इज कॉल्ड कैपिलरी फोर्स. Xylem vessels are very thin. Xylem vessels are very thin vessels. They act as capillaries. Xylem vessels act as capillaries. Capillaries यानी narrow column, and so they create a certain force which help the water to rise to a greater height of stem. ठीक है, xylem vessels acts as capillaries, narrow columns, and so they create a certain force which help the water to rise to a great height of stem. चलो, now next is definition of diffusion. Diffusion की definition क्या हो जाएगी, diffusion is the movement of molecules of substances from a region of higher concentration to a region of lower concentration. ठीक है, diffusion की definition क्या हो जाएगी, movement of molecules of substances from a region of higher concentration to a region of lower concentration. ठीक है. Next is osmosis. Osmosis is the diffusion of water molecules only. Osmosis is the diffusion of water molecules only. ठीक है. It is the diffusion of water molecules from a region of higher concentration, from a region of dilute solution to a region of concentrated solution through a semi-permeable membrane. ठीक है. Osmosis is the diffusion of water molecules from a region of dilute solution. देखो, dilute, concentrated, dilute मैंने इसमें water content ज़्यादा होगा. डिफ्यूजन क्या है, इट इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. डाइल्यूट में वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड में वाटर कंटेंट कम होगा. राइट, डाइल्यूट में वाटर कंटेंट ज़्यादा, इसका मतलब वाटर इज एट हायर कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेटेड में वाटर कंटेंट कम यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. राइट, तो ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन to a region of concentrated solution through a semi permeable membrane. This is very important. Definition में अगर आपने semi permeable membrane नहीं लिखा तो मार्क्स कटते हैं इस पर. ठीक है, semi permeable membrane, diffusion of water molecules from a region of dilute solution to a region of concentrated solution through a semi permeable membrane. What is a semi permeable membrane? Semi-permeable membrane is that which allows only certain substances to pass through it. Semi-permeable membrane is that which allows only certain substances, specific substances to pass through it. Example: cell membrane, fish bladder, cellophane paper. Transpiration. Transpiration is the process of loss of water in the form of water vapor through the aerial parts of plant, mainly through leaf. Transpiration is the loss of water in the form of water vapor through the aerial parts of plant, mainly through leaf. What are the types of transpiration? Stomatal transpiration, cuticular transpiration, lenticular transpiration. ठीक है, next is transpiration pull. What do you understand by transpiration pull? See, the continuous loss of water in the form of water vapor from the leaves. ठीक है, transpiration हो रहा है. Transpiration is
loss of water in the form of water vapor. Now this continuous loss of water, it will create a suction pressure. This continuous loss of water creates a suction pressure which causes the sap to be pulled up. What do you understand by sap? Water and mineral. Causes the sap, that is water and mineral, to be pulled up. This is called transpiration pull, which results in ascent of sap. This is called transpiration pull, which results in ascent of sap. ठीक है, transpiration pull क्या है? The continuous loss of water in the form of vapor from the leaves creates a suction pressure which causes the sap to be pulled up. This is called transpiration pull, which results in ascent of sap. ठीक है, चलो रूट प्रेशर. रूट प्रेशर क्या है? The simultaneous process of osmosis and diffusion. See, osmosis is taking place, diffusion is also taking place, and this osmosis and diffusion, it cause the entry of water and mineral into the roots from the soil. ठीक है, osmosis and diffusion cause the entry of water and minerals into the roots, and now this water in the roots, this sap in the roots, it creates a pressure. This builds a pressure in the xylem which cause upward movement of sap to the leaves. This is called root pressure. ठीक है, the simultaneous process of cell to cell diffusion and osmosis cause the entry of water and mineral into the roots from the soil, and this builds a pressure in xylem which cause upward movement of sap to the leaves. This is called root pressure. देखो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से पानी एंटर कर रहा है रूट्स में, राइट? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से पानी एंटर कर रहा है, और एक बार अंदर ये जो वाटर एंड मिनरल मतलब सैप अंदर एंटर हो गया तो इससे एक प्रेशर क्रिएट होगा, बहुत सारा सैप अंदर एक्यूमुलेट हो गया. तो बहुत सारा सैप जब अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो फोर्स मारेगा, इट विल क्रिएट अ फोर्स. वो फोर्स, उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा जो फोर्स सैप को ऊपर की तरफ ले जाएगा. दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच green plants manufacture carbohydrate, that is food, from atmospheric carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Photosynthesis is the process by which green plants manufacture carbohydrates from atmospheric carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Define cohesion force, the force of attraction between molecules of water, या फिर between like molecules. Cohesion force is the force of attraction that acts between the molecules of water, or that acts between like molecules, that is cohesion force. And adhesion force, the force of attraction that acts between unlike molecules. Force of attraction that acts between unlike molecules, that is water molecule and wall of xylem vessels. Water molecule and wall of xylem vessels. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डिफाइन कंप्लीट हुए. नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन गिव रीजंस और आंसर इन ब्रीफ करेंगे. ठीक है, चलो, गुड बाय, टेक केयर.